ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर। ईपीएफओ कर रहा कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट जा रहे पेंशन भोगी। ईपीएफओ के खिलाफ पेंशन भोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत हायर पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशन भोगियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। दरअसल पेंशन भोगी काफी लंबे समय से हायर पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसे देखते हुए कई सारे पेंशनर्स अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। पेंशन भोगियों की नाराजगी। पेंशन भोगी खुलकर बोलने लगे हैं कि ईपीएफओ लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और मांग की है कि ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज किया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें उच्च पेंशन के लिए पात्र बनाने के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया बता दें। ईपीएस 95 पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीके कपूर ने लिखा, अब समय आ गया है कि ईपीएफओ द्वारा पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए पारित आदेशों का पालन न करने और अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। वहीं बस्करन सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा, अभी 10 साल और लगेंगे, कोई भी वृद्ध पेंशन भोगी लाभ लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा। न्याय की मांग। पेंशन भोगियों का कहना है कि ईपीएफओ ने गैर और छूट प्राप्त संगठनों के मुद्दों को उठाकर अपना रुख बदल दिया है, जिससे मामला कोर्ट में अटका हुआ है। परक्कल रामानुजन ने भी कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहिए ताकि वृद्ध पेंशन भोगी और इंतजार न करें। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग पर कौशल उप्पल ने कहा, मोदी सरकार को स्थिति पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईपीएस पेंशनर्स ने अपनी युवावस्था में राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और वित्तीय सशक्तिकरण से वंचित रखना अनुचित है। पेंशन भोगियों की नाराजगी और उनकी न्याय की मांग को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ईपीएफओ को अपने कार्यों में सुधार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने की तैयारी और पेंशनर्स की लगातार बढ़ती आवाज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं पेंशन भोगियों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कदम उठाएंगी, ताकि उन्हें उनके हक का न्याय मिल सके। मोदी जी अब से पहले इतने मायूस नहीं थे। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन भोगी पिछले 8 वर्षों से बुजुर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है। अनदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है? बेचारे ईपीएस 95 के असहाय देश के 78 लाख पेंशनरों ने क्या गुनाह किया है? रोजाना अभाव में जीते हुए एक एक कर राम के प्यारे हुए जा रहे हैं। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000, मिनिमम पेंशन 1000 रुपये के बजाय 7500 रुपये की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पेंशन भोगी अनिल कुमार नमदेव ने पीएम मोदी और ईपीएफओ को आड़े हाथ लेते हुए झकझोरने वाला पोस्ट किया है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर लिखते हैं कि उनकी तो ये आदत है कि वो कुछ नहीं कहते। शायद उनके दिल में ये विश्वास बैठ गया है कि ये जो 78 लाख ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, उनके किसी काम के नहीं हैं और उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते।
वरना जब उनसे दो व्यक्तिगत रूप से भेंट कर सारी व्याधा में प्रार्थना के अवगत कराया जा चुका है और पिछले 8 वर्षों से बुजुर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है, तब भी अनदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है। बेचारे ईपीएस 95 के असहाय देश के 78 लाख पेंशनरों ने क्या गुनाह किया है। वो तो जिंदगी के ऐसे उम्रदराज लोग हैं जो रोजाना अभाव में जीते हुए एक एक कर राम के प्यारे हुए जा रहे हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री कहे जाने के बदले प्रधान सेवक मानने वाले आदरणीय से अब भी सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन उन पर भी नजर पड़ जाए, उनका मन पसीज जाए। यही उम्मीद ही तो है जो अब तक बहुतों के जीने का सहारा बनी हुई है, जिसके कारण कुछ अभी भी जिंदा है। आगे ईश्वर की मर्जी। कितनी बार देश के कोने कोने बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी प्रार्थना लिए दिल्ली पहुंचते रहेंगे? कितनी बार प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपने जीवन यापन की भीषण स्थिति से अवगत कराते रहेंगे? इस बार फिर जुलाई 2024 को दिल्ली में पेंशनर महा आंदोलन करने जा रहे हैं। यदि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी मौन धारण किए बैठती है तो शायद ईपीएस 95 के पेंशनरों को भी अपना कोई अंतिम फैसला लेना लाजिमी होगा। कहीं तो अनुनय विनय के दौर का अंत तो होना ही चाहिए न। 7,500 ईपीएस 95 पेंशन, मेडिकल, रेलवे, बस, हवाई यात्रा पर पेंशन भोगियों को चाहिए 50% छूट। पेंशन भोगियों ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर किया साझा। लिखा सीनियर सिटीजन होना गुनाह है। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने काफी आक्रोशित होकर एक ऐसा किया है जिसमें सरकार की बखिया उधेड़ी गई है। पेंशन भोगियों का दर्द बयां किया गया है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स लिखते हैं कि दिन प्रतिदिन के अपमान से बचने के लिए सरकार को 65 वर्ष की उम्र में सभी वरिष्ठ नागरिकों की करनी चाहिए। देश के न्यायिक अपेक्षित सदन में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया बयान, क्योंकि सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण सक्षम समाज राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। संसद में सांसद जया बच्चन, हेमा मालिनी व अन्य सदस्यों द्वारा भी मुद्दा प्रस्तुत किया गया। क्या भारत में सीनियर सिटीजन होना गुनाह है? विलास रामचंद्रा गोगावले ने लिखा, भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 साल बाद मेडिकल बीमा के योग्य नहीं है। ईएमआई पर लोन नहीं मिल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इन्हें आय के लिए कोई नौकरी नहीं दी जाती है, इसलिए वे जीने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। उन्होंने 60 से 65 से सेवानिवृत्ति की आयु तक सभी करों, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है। अब सीनियर सिटीजन बनकर भी देना पड़ रहा है सारे टैक्स। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई उपयोगी योजना नहीं है। रेलवे विभाग में 50% छूट भी बंद कर दी गई है। उधर राजनीति में वरिष्ठ नागरिक, विधायक, सांसद या मंत्रियों को हर संभव लाभ दिया जाता है, भले ही वे थोड़े समय में सत्ता में हों, और इनको पेंशन भी मिलती है। लेकिन 25 से 30 साल तक सेवा देने वालों को, कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सबको समान सुविधाएं क्यों ठुकराया जाता है? अगर बच्चे देखभाल नहीं कर रहे होते तो वे कहाँ जाते? मुझे यह समझ में नहीं आता है। कल्पना कीजिए, अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे होते तो वे कहाँ जाते? यह एक भयानक और दर्दनाक समस्या है। अगर देश के बड़े लोग गुस्से में होकर चुनाव में सरकार के खिलाफ चले गए तो चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे। नए लोकसभा चुनाव में ईपीएफओ स्कीम के सदस्य दशकों से पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सांसदों ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को पेश किया, लेकिन परिणाम तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वरिष्ठों में सरकार बदलने की ताकत
सभी राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा की घोषणा करनी चाहिए। इसकी योजना बनाई जानी चाहिए। वरिष्ठों में सरकार बदलने की ताकत होती है, उन्हें नजरअंदाज न करें। इनको सरकार बदलने का आजीवन अनुभव है। कृपया उन्हें कमजोरी न समझें। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता है। कर मुक्त लाभों पर विचार करना चाहिए। सरकार कल्याण योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को कभी पता नहीं है। एफडी पर विपरीत बैंकों पर ब्याज दरें कम होने से वरिष्ठ नागरिकों की आय कम हो रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और आत्म आरक्षण के लिए टूटी हुई पेंशन मिल रही है, तो वे भी आयकर के तहत हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कर मुक्त लाभों पर विचार करना चाहिए। पेंशन भोगियों की इन 7 मांगों को न करें नजरअंदाज। 1. 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को अपनी दैनिक आजीविका में भाग लेने के लिए पर्याप्त पेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। 2. या कम से कम 2 समय का पोषण। 3. रेलवे, बस और हवाई यात्रा पर न्यूनतम 50% छूट आवश्यक है। इस उम्र में कितना घूमेगा? 4. हर किसी के पास अपनी आखिरी सांस तक स्वास्थ्य योजना बीमा होना चाहिए और प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या मुफ्त उपचार। 5. वरिष्ठ नागरिकों के न्यायिक मामलों को अग्रिम निर्णय लेने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग कब बुझेगी बताया नहीं जा सकता। 6. प्रत्येक शहर में सभी सुविधाओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर होने चाहिए। 7. सरकार 10 से 15 वर्ष पुराने प्रयुक्त वाहनों को स्क्रैपिंग के नियमों में संशोधन करे। यह नियम केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू होना चाहिए। सरकार को इस तथ्य को जानना चाहिए